नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। भौतिक संसार में जन्म लेकर के भौतिकता से लिप्त रहना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और उससे लिप्त रह कर के ही हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। और अक्सर हमने संतों से, विद्वानों से, अपने वैदिक ग्रंथों में और अनेक लोगों से, अपने बड़ों से कहते सुना है कि भौतिकता में लिप्त नहीं रहना है। लेकिन उसका तात्पर्य यह है कि हमें कार्य तो करना है, क्योंकि भौतिकता एक सीढ़ी है जो हमें हमारे जीवन को सरल बनाती है और ईश्वर की ओर ले जाती है। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा उससे संयुक्त नहीं होना है, या उसके मिलने पर ना तो बहुत प्रसन्न होना है और ना ही बहुत दुखी होना है। इसी को हम निर्लिप्तता कहते हैं। आइए आज निर्लिप्तता पर ही कुछ चर्चा करते हैं। निर्लिप्तता से आशय है आसक्ति के भाव का मन मस्तिष्क से दूर हो जाना। वस्तुतः माया, मोह एवं तमाम बंधनों से युक्त इस संसार में रहकर अपने अंतर मन में निर्लिप्तता का भाव जगाना एक कठिन साधना है। और गीता में कहा भी गया है कि जो व्यक्ति प्रसन्नता एवं दुख दोनों ही परिस्थितियों में एक जैसी या शून्य प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, वही सच्चा आत्मज्ञानी है। निर्लिप्तता का अर्थ यह कदापि नहीं है कि अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागकर हमें संसार के प्रति अनासक्ति प्रकट करें। परमात्मा ने हमें इस दुनिया में कुछ निश्चित दायित्वों को सौंप कर ही भेजा है और हमें उन दायित्वों को निभाना आवश्यक है। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक घर को हमारे माता पिता या हमारे पूर्वज बना के देते हैं। अगली पीढ़ी का कर्तव्य है कि वह उस घर का संरक्षण करे, उसको बढ़ाए और उसकी उन्नति करे। उसी प्रकार से परमात्मा रूपी पिता ने जो सृष्टि हमें दी है, तो हम मानव का कर्तव्य है कि उस सृष्टि के का संरक्षण करें सत्कार्यों के द्वारा। प्रकृति से संयोजन अपना बना के रखें और बहुत अधिक सुख और दुख से दूर रहें। निर्लिप्तता का अर्थ यही है कि जीवन में कैसी परिस्थिति आए, हमें अपने अंतर मन को संतुलित रखना चाहिए। प्रत्येक दशा में हमको स्वयं से विचलित होने से बचना चाहिए और यह तभी संभव है जब हम केवल कर्म में रुचि रखें एवं कर्म फल की ओर से अपना ध्यान बिल्कुल हटा लें। जब तक हम कर्म फल की ओर दृष्टि गड़ाए रहेंगे, तब तक हर्ष और विषाद जैसे भाव हमें घेरे रहेंगे। ऐसी दशा में हमें माया, मोह एवं विषयों के प्रति हम निर्लिप्त नहीं हो सकते हैं। यदि हम फल की सदैव कामना करेंगे, तब हम कभी भी निर्लिप्त नहीं हो सकते हैं। व्यक्तित्व में निर्लिप्तता का समावेश तभी संभव है जब हम कामनाओं के सागर से स्वयं को बाहर निकालकर आत्मसंतोष जैसे कवच से अपने मन को रक्षित करें। तात्पर्य ये है कि हमारी कामनाएं अनेक होती हैं। उन कामनाओं में से हमें आवश्यकता वाली कामनाओं की ही पूर्ति करनी चाहिए और उसी में हमें आत्मसंतोष की अनुभूति होती है। जब जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में विविध प्रकार के भाव संतुलित रूप से हमारे मन में विद्यमान रहें, तब यह कहा जा सकता है कि हमारे अंदर निर्लिप्तता का भाव जागृत हो गया है। एक बार ऐसा हो जाने पर व्यक्तित्व पूर्णतया निखर जाता है। हम सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, हानि लाभ एवं उत्थान पतन जैसे विषयों से बहुत दूर चले जाते हैं। सांसारिक कष्ट तो हमसे कोसों दूर चले जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो निर्लिप्तता ही परमानंद प्राप्ति की कुंजी है।
और जैसा कि आप सब समझ गए होंगे कि जीवन में सुख दुख क्रमशः आते ही रहते हैं, तो ना तो हमें सुख में हर्षातिरेक होना है और ना ही दुख में हमें दुखातिरेक होना है। दोनों से हमें बचना है, सामान्य रहना है, केवल अपनी परिस्थितियों को सामान्य करते हुए अपने जीवन को सहज बनाना है। तो आज इतना ही। आप सबको यदि मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, धन्यवाद।